अयोध्या के राम मंदिर दान मामले को लेकर सियासी घमासान एक बार फिर तेज हो गया है। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव पद से चंपत राय के इस्तीफे के बाद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इस पूरे मामले पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सिर्फ इस्तीफा देने से मामला खत्म नहीं हो जाता, बल्कि अगर किसी तरह की गड़बड़ी हुई है तो दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दरअसल इस मामले में कथित वित्तीय अनियमितताओं को लेकर पहले ही एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और कई लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है। इसी को आधार बनाते हुए अरविंद केजरीवाल ने सवाल उठाया कि अगर कोई गड़बड़ी नहीं हुई होती तो एफआईआर क्यों दर्ज होती और गिरफ्तारियां क्यों होती। उनका कहना है कि अब इस मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच होनी चाहिए ताकि सच्चाई देश के सामने आ सके। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केजरीवाल ने यह भी कहा कि सिर्फ एफआईआर दर्ज कर देना या किसी का इस्तीफा हो जाना काफी नहीं है। उन्होंने दावा किया कि जनता चाहती है कि अगर दान में गड़बड़ी हुई है तो दोषियों के खिलाफ सबसे बड़ी सख्त कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही केजरीवाल ने एक और बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि देश के कई मंदिरों और धार्मिक संस्थानों पर ऐसे लोगों का नियंत्रण हो गया है जिन पर दान में हेराफेरी के आरोप लगते रहे हैं। उनका कहना है कि ऐसे संस्थानों को इन लोगों के प्रभाव से मुक्त कराकर संतों और धार्मिक नेताओं के हवाले किया जाना चाहिए ताकि मंदिरों का संचालन पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ हो सके। केजरीवाल ने यह भी आरोप लगाया कि जो लोग इस पूरे मामले पर सवाल उठा रहे हैं उन्हें ही निशाना बनाया जा रहा है, जबकि जांच का फोकस उन लोगों पर होना चाहिए जिन पर कथित गड़बड़ी के आरोप हैं। उन्होंने कहा कि लोगों की मांग है कि इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच हो और जो भी दोषी पाए जाएं उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कड़ी कार्रवाई की जाए। कल इस्तीफे मंजूर होने से नहीं होगा। कल मैंने भी देखा जनता बहुत आहत है, चोरी हुई है, बहुत बड़े स्केल पे चोरी है। चोरी नहीं होती तो आपको क्या लगता है एफआईआर कर देते इतनी आसानी से? इतने शरीफ लोग हैं, एफआईआर की है, मान रहे हैं चोरी हुई है और इन्होंने 8 लोगों को अरेस्ट किया है जो छोटे छोटे लोग हैं। जनता की एक ही मांग है कि एक तो चंदा चोरी करने वालों को फांसी चढ़ाओ, इस्तीफे से काम नहीं चलेगा, और दूसरा कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और ताकि आगे से कोई चंदा चोर। और दूसरा, देश के सभी बहुत सारे मंदिरों पे, धार्मिक संस्थानों पे इन चंदा चोर पार्टी और इनके संगठनों का कब्जा हो गया है। अनहोली, ये देश के सारे मंदिरों को, धार्मिक संस्थानों को इनके कब्जे से मुक्त कराना पड़ेगा और इनको सारे मंदिरों को धर्मात्माओं को, महात्माओं को सौंपना पड़ेगा ताकि वो इसको अच्छे से चला सके। अब इस पूरे मामले पर सभी की नजर जांच एजेंसियों और आगे की कानूनी कार्रवाई पर टिकी है। क्या जांच में और बड़े खुलासे होंगे? क्या इस मामले में और लोगों पर कार्रवाई होगी? और क्या विपक्ष के इन आरोपों का जवाब सामने आएगा? आने वाले दिनों में इस पूरे मामले पर देश की नजर बनी रहेगी। फिलहाल इस खबर में आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसी अपडेट्स के जुड़े रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।